नमस्कार सभी दोस्तों का आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल भक्ति लीला पर। आज हम जानेंगे जय और विजय की 3 बार दानव कुल में जन्म लेने का श्राप किसने दिया था। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। आइए जानते हैं जय और विजय की 3 बार दानव कुल में जन्म लेने का श्राप किसने दिया था। 1 बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो। तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पापयोनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। ये जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं। भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही अपने इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी है। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और 3 बार मैं स्वयं इनका सहार करूंगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका सहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जावेंगे। इस तरह से श्राप दिया था। अब 3 असुर जन्म कौन कौन से हैं वह जानेंगे। प्रथम जन्म, सतयुग में जय और विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम से जन्म लिया था। 2 असुरों के रूप में। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के माता का नाम दिति और पिता का नाम महर्षि कश्यप था। हिरण्यकशिपु का वध भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर किया था और हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया था। दूसरा जन्म, अपने दूसरे जन्म में जय ने रावण और
विजय ने कुंभकर्ण के रूप में महर्षि विश्रवा के पुत्रों के रूप में जन्म लिया था। उस समय में ये दोनों कैकसी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने राम अवतार में दोनों का वध किया था। तीसरा और अंतिम जन्म। अपने तीसरे और अंतिम जन्म में जय चेदी देश की रानी सुतसुभा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और चेदी नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल कहलाया। विजय ने उस समय में श्रुत देवी के गर्भ से जन्म लिया और राजा वृद्ध शर्मा का पुत्र दंतवक्र कहलाया। उस जन्म में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में दोनों का संहार किया था। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। ऐसी और धार्मिक जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और अपने परिवारों में ये बात शेयर कीजिए। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।